सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग तजावुजात केस की समाअत करने से किया इनकार। सीबीआई पर जताई नाराजगी, दरखास्त वापस करने और हाई कोर्ट जाने को कहा। अदालत ने कहा कि मुतासिर अफराद ही अदालत से रुजू करें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के दौरे पर भारत बांग्लादेश सरहदी इलाके मनकाचक का किया दौरा। तमूलपुर में बीएसएफ के मरकजी स्टोर और वर्कशॉप के इफ्तिताह और खादी ग्राम उद्योग की मसनूआत का किया आगाज। खादी ग्राम उद्योग का कुल टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए के पार। अमित शाह गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के यूनिट का भी करेंगे इफ्तिताह। दहशतगर्द दाऊद इब्राहिम पर कसा शिकंजा। एनआईए की दाऊद के करीबी साथियों कुछ हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ मुंबई में छापेमारी। तहकीकाती एजेंसी ने सलीम फ्रूट को हिरासत में लिया। वज़ीर आज़म जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के 7 साल मुकम्मल। 9 मई 2015 को हुई थी स्कीम की शुरुआत। आम आदमी के लिए पेंशन तक रसाई हुई मुमकिन। जबरदस्त इक्तिसादी बहरान के दरमियान श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने दिया इस्तीफा। हुकूमत नवाज और मुखालिफिन के दरमियान तसादुम में दर्जनों अफराद जख्मी। रूस के सदर पुतिन का मॉस्को में विक्ट्री डे परेड से खिताब। यूक्रेन पर हमले को बताया जायज। कहा मगरिब ने मुज़ाकरात की दावत पर नहीं धरे कान। यूक्रेनी सदर ने कहा जंग हम ही जीतेंगे। आदाब, 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग तजावुजात केस में सीपीआई-एम की जानिब से अर्जी दाखिल करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस कार्रवाई से बराह रास्त मुतासिर होने वालों के बजाय पार्टी अदालत से रुजू क्यों कर रही है। सॉलिसिटर जनरल ने दरखास्त में बताई गई बातों को गलत बताया। ख्याल रहे कि शाहीन बाग में भी कोई मकान या दुकान नहीं गिराई गई है। सड़कों से तजावुजात हटाने के लिए कॉरपोरेशन के जरिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। इसके लिए किसी पेश की इतला की जरूरत नहीं होती। सियासी वजूहात की बिना पर गलत बयानी की जा रही है। जस्टिस एल.एन. रॉय ने कहा कि हर किस्म की तजावुजात को सुप्रीम कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है। ये गलत तरीका है। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अदालत के तबसरे के बाद सीपीआई-एम ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली। वज़ीर दाखिला अमित शाह असम के 3 रोज़ा दौरे पर जनूबी सलमारा मनकाचर जिले का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ असम के वज़ीर आला अहमद बिस्वा शर्मा ने मनकाचर में भारत बांग्लादेश सरहदी इलाकों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने गुवाहाटी के तकरीबन 254 किलोमीटर दूर साहपारा में भारत बांग्लादेश सरहद का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आसाम दौरे के दौरान मनकाचर में कामाख्या मंदिर में पूजा की। इस मौके पर आसाम के वज़ीर आला अहमद बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। एनआईए ने आज मुंबई में 1 दर्जन से ज्यादा मकामात पर पाकिस्तान में मुकीम गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथियों और कुछ हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ छापे मारे। कौमी तहकीकाती एजेंसी की ये कार्रवाई मुंबई के नागपाड़ा, गोरेगांव, होरीवली, सांता क्रॉस, मम्बरा, भिंडी बाजार और दीगर मकामात पर जारी है। कई हवाला ऑपरेटरों और मनशियात के स्मगलरों का दाऊद से ताल्लुक था। एनआईए ने इससे मुताल्लिक फरवरी में मुकदमा दर्ज किया था। उनके खिलाफ आज छापे की कार्रवाई शुरू की गई। एनआईए ने सलीम फ्रूट को अपनी हिरासत में ले लिया है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा स्कीम और अटल पेंशन मंसूबे के आज 7 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 9 मई 2015 को वज़ीर-ए-आज़म के जरिए इन मंसूबों की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 330 रुपये हर साल प्रीमियम। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये मंसूबा 18 से 70 साल के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का हादसाती बीमा, 12 रुपये हर साल प्रीमियम। अटल पेंशन योजना 18 से 40 साल उम्र वालों के लिए पेंशन मंसूबा। वजारत खजाना ने ट्वीट के जरिए कहा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की 9 मई 2015 को शुरुआत हुई थी, जिसके आज 7 साल मुकम्मल हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने इस मौके पर कहा कि इन तीनों अवामी तहफ़्फ़ुज़ मंसूबे ने बीमा और पेंशन तक आम आदमी की पहुँच को मुमकिन बनाया है। गुज़श्ता 7 वर्षों में इन मंसूबों में रजिस्टर्ड और उनसे मुस्तफ़ीद होने वाले लोगों की तादाद इसकी कामयाबी का सबूत है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने 7 साल कबल हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए सिक्योरिटी मंसूबे पर मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी। ख्याल रहे कि 7 साल कबल इसी दिन हुकूमत ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिक्योरिटी बीमा मंसूबा और अटल पेंशन योजना शुरू की थी। इन तीनों स्कीमों ने जन सुरक्षा कोच को आम आदमी तक आसानी से पहुँचाने में अहम रोल अदा किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत गुज़श्ता 7 साल में 12 करोड़ 76 लाख लोगों को लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत का फ़ायदा मिला है। इसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 28 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हादसा बीमा का फ़ायदा उठाया है। ज़िंदगी की शाम में बड़ा सहारा बने अटल पेंशन योजना में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बीमा करवाया था 12 रुपये वाला, जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसका प्रीमियम ऑटोमेटिक हर साल 12 रुपये कटता है और इसमें 2 लाख रुपए परिवार को सहायता राशि प्राप्त होती है। अगर किसी बीमा वाले का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, और ये मोदी सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है। हर खाता धारक को ये योजना का लाभ लेना चाहिए। बैंक द्वारा मुझे 12 रुपये का बीमा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं 330 रुपये वाला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दिया गया है। इस बीमा योजना में बहुत लाभ है। 330 रुपये वाले बीमा में मुझे बताया गया किसी भी प्रकार से यदि हितग्राही की मृत्यु होती है तो उसको 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा, एवं 12 रुपये का जो बीमा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें दुर्घटना होने पर व्यक्ति को 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। ये काफ़ी सस्ती योजना है। मेरे खाते से भी हर साल 12 रुपये कट जाते हैं और ये लाभ मैंने भी ले रखा है, और इस लाभ को सभी नागरिक इसका लाभ लें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मैंने 12 रुपये वाला बीमा कराया है। इसके साथ ही मैंने 330 वाला भी बीमा कराया है, जो कि आकस्मिक दुर्घटना होने पर हमारे फैमिली को 2-2 लाख रुपए मिलते हैं। ये इस योजना के बहुत सारे लाभ हैं और इस योजना को सभी कस्टमरों को कराने चाहिए, जिससे कि उनके परिवार को सहायता मिल सके। मेरे पति ने गुजराणी से जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपये का बीमा करवाया था। उनका ये अचानक देहांत हो गया। उसके बाद हमें 2 लाख रुपए का लाभ मिला, इसलिए हमें
चाहते हैं कि सभी ये बीमा करवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। मेरा लड़का नीरज कुमार था, उसका मैंने बीमा करवाया था 330 रुपये साल के, जो कि नाम मात्र है। केंद्रीय सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो शुरू की है। खासकर जो हमारे यहाँ पहाड़ी इलाका है, ज़िला डोडा का, किश्तवाड़, रामबन का, कश्मीर के जो एरियाज़ हैं और जो पहाड़ी इलाका जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये संजीवनी बूटी है। इसमें मात्र 12 रुपये आपको साल का देना है, और अगर भगवान न करे कोई दुर्घटना होती है, कोई मर जाता है, उसे 2 लाख रुपया मिलेगा, और अगर कोई इंजरी किसी को होती है तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। हम गरीब आवाम और मजदूर लोग यही सोच रहे थे कि गवर्नमेंट जो है मुलाजिम लोगों को ही पेंशन देती है, लेकिन नहीं, हमें पता चला कि पिछले 7 सालों से जो ये स्कीम चल रही है, मैं भी इस स्कीम का फ़ायदा पिछले 4 सालों से उठा रहा हूँ, और हमें पता चला कि इस स्कीम का कुछ फ़ायदा है। लेकिन जब 50 या 60 साल की उम्र के बाद हमें भी इस पेंशन जो है 5,000 रुपया पर मंथली मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। हमने भी जो है इसके लिए प्रीमियम भरा है, और जो है हमने भी ही इसमें जो है आवेदन किया है। तो मैं समझता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए, और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं और बेरोज़गार हैं, उनके लिए योजना जो है बहुत लाभ देने वाली है। मैंने जीवन ज्योति बीमा के तहत जो 330 रुपये जो सालाना एक किस्त देनी पड़ती है, जिसमें हमको 2 लाख का इंश्योरेंस हमारा है, ये मैं बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी स्कीम चले। आज 7 साल से मैं लगातार इसका प्रीमियम भर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री ने जो जनधन योजना चालू की है, इसमें हमें बहुत लाभ मिला है। हमारा भतीजा का अकाल अकस्मात हुआ था, इसमें हमको 12 रुपये का कवच सुरक्षा कवच में हमने लगभग 2 से 2 लाख रुपया मिला है। मोदी सरकार ने यह पेंशन योजना बहुत अच्छी बनाई है। मैंने 543 रुपये का हफ्ता करवाया है, जिससे मेरी 60 साल की उम्र के बाद मुझे 3,000 रुपये का पेंशन मिल सकता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने आज हरियाणा के अंबाला में अटल कैंसर केयर सेंटर को आवाम के नाम वक्फ किया। इस अस्पताल में कई जदीद सहूलियात हैं। इसमें जदीद मशीनें लगाई गई हैं। वो पीजीआई चंडीगढ़ के बाद शुमाली भारत के किसी दूसरे अस्पताल में लगाई गई हैं। इस अस्पताल का फ़ायदा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और दीगर रियासतों के लोगों को मिलेगा। इसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी है, यानी मेडिकली ट्रीट करने का भी व्यवस्था है, सर्जिकल भी है, और रेडिएशन के माध्यम से भी यह कैंसर सेंटर जो है वो, वैसे भगवान किसी को ये बीमारी न लगाए, लेकिन अगर किसी को होती है तो उसको तीनों तरीके से इलाज किया जा सकता है, सर्जरी से भी, मेडिसिन से भी, और उसको रेडिएशन के माध्यम भी, तीनों माध्यम से, यानी कैंसर का इलाज संपूर्ण होने की व्यवस्था यहां पर है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मानसिक मंडाविया ने नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद डॉक्टर भारती परवीन पावर समेत कई डॉक्टर और मेडिकल तलबा मौजूद थे। इस इमारत में ओपीडी और आईपीडी की सहूलियात मरीजों के लिए खोल दी जाएंगी, जिससे लेडी हार्डिंग अस्पताल में आने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इस इमारत में तमाम जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात से आरास्ता किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि 3 दिनों तक मुल्क की तमाम रियासतों के वज़राए सेहत के साथ तबादला ख्याल किया गया कि 25 साल बाद हमारी सेहत का बुनियादी ढांचा कैसा होना चाहिए। इसी बुनियाद पर सेहत के शोबे का रोड मैप बनाया जाएगा। पिछले 3 दिन तक, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन तक सारे देश के हेल्थ मिनिस्टर और भारत सरकार, यानी कि भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री, 3 दिन का चिंतन किया कि हमें 25 साल का हेल्थ सेक्टर का रोड मैप क्या होना चाहिए। सभी स्टेट अपनी अपनी ओर से कोई ना कोई बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है। कैसी बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है, उसको यूनिवर्सल इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, उसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन किया गया। उसके आधार पर 25 साल का एक हेल्थ सेक्टर का रोड मैप बनेगा।
मरकजी वजीर ने कहा कि पहले कोई भी एक्शन प्लान 5 साल के लिए बनाया जाना था, लेकिन मोदी हुकूमत ने सोच बदल दी है। अब कोई भी मंसूबा लंबे अरसे के लिए तफसील से तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी खामियों को दूर करके एक नए भारत की तामीर की समत में अपनी खिदमात देना है। सेहत के शोबे के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर सहूलियात में इजाफे के ही मुस्बत तब्दीली लाई जा सकती है। मोदी गवर्नमेंट की एक यही विशेषता है कि हम जो भी करते हैं वो कभी टोकन नहीं करते हैं, टोटल में हमेशा सोचते हैं। और जब टोटल करते हैं तब एक होलिस्टिक अप्रोच बनाने की आवश्यकता होती है। होलिस्टिक अप्रोच तब बनेगा जब उसके लिए एक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता होती है। और सामान्यतः ऐसा होता था कि कार्य योजना बनती थी लेकिन 5 साल के लिए बनती थी। मोदी जी ने विचार को बदला और कहा कि ऐसा नहीं, हमें होलिस्टिक सोचना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम के लिए हमें कार्य योजना सुनिश्चित करनी होगी। और इसलिए जब हम आज़ादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हमने कार्य एक करना शुरू किया है कि जब देश आज़ादी का 100 वर्ष मनाएंगे तब देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए। खलीज बंगाल में शुरू होने वाला तूफान आसानी मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है। समुद्री तूफान आसानी 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ मगरबी शुमाल मगरब समत में बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के आज खलीज बंगाल में 111 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने का इम्कान है। तूफान के असर की वजह से मंगल से रियासत के जनूबी हिस्सों बशमूल मगरबी बंगाल के कोलकाता, शुमाली आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साहिलों पर तेज़ हवाओं और हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। माहीगीरों को मशवरा दिया गया है कि 10 मई से अगली इत्तला तक मगरबी बंगाल और ओडिशा के समंदर और साहिलों पर न जाएं। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने मुलाजिमीन और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों को अलर्ट पर रखा है। मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। ओडिशा के लजती, लंजम, पुरी, खुर्दरा, कटक और जगतपुर सिंह अजला में बारिश के पेश नज़र ODRF की टीमों को पुरी, सतपाड़ा, स्टारंगा, कृष्णा, प्रसाद, जगत सिंहपुर, भद्रक, महाकालपाड़ा, राजनगर और लंजन में तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 जजों को हलफ दिलाया गया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जमशेद बरजूर परवरीवाला को हलफ दिलाया। जस्टिस सुधांशु धुलिया सुप्रीम कोर्ट में शामिल होने से पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जबकि जस्टिस जमशेद ब्रिज पारडीवाला सुप्रीम कोर्ट आने से पहले गुजरात हाई कोर्ट में जज थे। इन जजों के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 34 हो गई है। That I will uphold the हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इतवार को असेंबली के अहाते के मरकजी दरवाजे और दीवार पर अलहदगी पसंदों के झंडे और पोस्टर लगाए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश की सरहदों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और QRT को भी अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। रियासत में डेमो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सरकारी इमारतों पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। रियासत में बढ़ती हुई अलहदगी पसंद सरगर्मियों की वजह से रियासती पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस ने तमाम बैन रियासती सरहदों को सील कर दिया है। इसके अलावा तमाम सरकारी इमारतों, बैंकों, पब्लिक सेक्टर में तैनात सिक्योरिटी अहलकारों और चौकीदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला मकामी थाने को देने की हिदायत दी गई हैं। हिमाचल में इस तरह के वाक़यात पहले भी सामने आ चुके हैं। माही परवरी और मवेशी परवरी और डेयरी की वजारत के ज़रिए 21 जून 2022 को मुनक़िद होने वाले बैनुल-अक़वामी यौम योग के काउंटडाउन की शक्ल में आज योग प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के रियासती वज़ीर डॉक्टर एल मुरुगन ने आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में योग प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने पूरी दुनिया में योग को मकबूल बनाने में अहम रोल अदा किया है। योग के फ़ायदों की सताइश करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन को सुकून और मजबूत करता है और ब्लड प्रेशर से लेकर ज़ियाबतीस तक की कई बीमारियों को ठीक करता है।
वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा वी मुरलीधरन कतर के 3 रोज़ा दौरे पर कल दोहा पहुँचे। भारतीय कम्युनिटी से मुलाकात के अलावा वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा दीगर तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। मुरलीधरन ने कतर के दौरे पर दोहा में वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा सुल्तान बिन साद अल मौरिखी से मुलाकात की, जहाँ तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादले ख्याल हुआ। अब नज़र डालते हैं मुल्क में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 3,207 नए केस दर्ज हुए हैं। इसके अलावा गुज़श्ता 24 घंटों में 3,410 मरीज़ इलाज के बाद सेहत याब हुए हैं। इस तरह मुल्क में सेहत याबी की शरह 98.74% हो गई है, जबकि हफ्तेवार मुस्बत शरह फ़िलहाल 0.82% रिकॉर्ड की गई है। यौमिया पॉजिटिविटी रेट भी 0.95% रिकॉर्ड किया गया। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 190.34 करोड़ से ज़्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ 13.5 लाख से ज़ायद हिफाजती टीके लगाए गए। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है और इसकी आला सतह पर मुसलसल जायज़ा और निगरानी की जा रही है। तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले में इतवार की शाम एक लारी और एक ऑटो ट्रॉली के टकराने से 9 अफराद हलाक और 17 दीगर ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कामारेड्डी के पुलिस सुपरिंटेंडेंट श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुल्क मामले की तहकीकात जारी हैं। मुलजिम ड्राइवर की शनाख्त भी हो गई है। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट के ज़रिए हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले में हुए हादसे में लोगों की मौत का अफसोस हुआ। सोगवार कुनबों के तय ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ करता हूँ। PMNRF की जानिब से मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। मुल्क का सबसे बड़ा IPO कहे जा रहे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में दरख्वास्त का आज आखिरी दिन है। अब तक इसका दुगने से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। मुलाजमीन का कोटा 4 गुना और पॉलिसी होल्डर्स का कोटा 5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ो जारी है। मशरक़ी यूक्रेन में इतवार को एक स्कूल पर बमबारी की गई। इस बम धमाके में 60 अफराद के मारे जाने का खदशा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7G रहनुमाओं से खिताब करते हुए ये मालूमात दी। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में वाक़े ब्लूहोरोका का एक स्कूल में पनाह लेने वाले तकरीबन 60 अफराद रूसी बमबारी में मारे गए। इसी दौरान लुहानसिंग के गवर्नर ने दावा किया है कि रूसी फौज की शदीद बमबारी के बाइस स्कूल की इमारत में आग लग गई। गवर्नर ने कहा कि इस आग पर तकरीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद काबू पाया जा सका। 7G ग्रुप ने यूक्रेन के तनाज़ुर पर रूसी तेल की दरामद को मरहलावार तरीके से ख़त्म करने या उस पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है। 7G की वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस साल की तीसरी मीटिंग, इसमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी शिरकत की। G7 फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका के मुश्तरका बयान में ये वाज़े नहीं किया गया कि ये ममालिक रूसी तवानाई से दूर होने के लिए क्या वादे करेंगे। बयान में कहा गया है कि ये ममालिक इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो ऐसा बर वक्त और मुनज़्ज़म तरीके से करें और इस अंदाज में कि दुनिया को मुतबादिल रसद तक रसाई का वक्त मिले। G7 के लीडरों ने यूक्रेन के लिए सदर व्लादिमीर पुतिन को ज़ाती तौर पर तनकीद का निशाना भी बनाया। रूस पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर मबनी मैंडेट, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए बयान में तमाम शराकतदारों से यूक्रेन के अवाम और पनाह गुज़ीनों के लिए 7G की हिमायत में आने और यूक्रेन के मुस्तक़बिल की तामीर नौ में मदद करने का मुतालबा किया गया है। रूस के सदर पुतिन ने मॉस्को में विक्ट्री डे परेड से खिताब किया। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को जायज़ करार देते हुए कहा कि मगरब ने मज़ाकरात की दावत पर तवज्जो नहीं दी। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ने कहा, जंग हम ही जीतेंगे। ज़बरदस्त इक़्तिसादी बहरान के दरमियान श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफ़ा दे दिया है।
हुकूमत नवाज और मुखालिफिन के दरमियान तसादुम में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के दरमियान ये मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई की टीम टाइटल की दौड़ से बाहर है, लेकिन उसने अपने गुज़श्ता दोनों मैच जीते हैं। दूसरी जानिब लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ गुज़श्ता मैच में शिकस्त के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। मुंबई के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में वो जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा। अब एक और बार से कोलकाता टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला। मुंबई की टीम टाइटल की दौड़ से बाहर, एक और बार से कोलकाता टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रविंद्रनाथ टैगोर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, मैं गुरुदेव टैगोर को उनके यौम पैदाइश पर सलाम करता हूँ। उन्होंने अपने ख्यालात और अमल से लाखों लोगों को तहरीक दी है। उन्होंने हमें अपने मुल्क, सकाफ़त और अखलाकियात पर फ़ख्र करना सिखाया। उन्होंने तालीम, सीखने और समाजी तौर पर बाख्तियार बनाने पर जोर दिया। हम भारत के लिए उनके विज़न को पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने एक वीडियो भी शेयर की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोपाल कृष्ण गोखले के यौम पैदाइश पर भी खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, अजीम शख्सियत गोपाल कृष्ण गोखले जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। भारत की जद्दोजहद आज़ादी में उनका नाकाबिल फरामोश ताउन है। जमहूरी उसूलों, समाजी तौर पर खुद कफ़ील बनाने की उनकी अटूट वाबस्तगी हमें मुतासिर करती रहती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराणा प्रताप के यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, बहादुरी की मिसाल महाराणा प्रताप को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उनकी हिम्मत और जुरात की दास्तान हमेशा अहले वतन को तहरीक देती रहेगी। इसी के साथ खबरनामा अपने ख़िताम को पहुँचा। इजाज़त दीजिए। आदाब।